हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए एसके पब्लिकेशन के। तो इसमें हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो है उसमें हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। एक मैथ का था, एक जीके का था। आज हम लोग साइंस का पोर्शन जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 13 नंबर तक जो क्वेश्चन थे ना, ये 13 नंबर तक ये मैथ के थे। 14 नंबर से हम लोगों के साइंस के शुरू हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 14 नंबर देख लेते हैं। ये क्या दिया है। ये दिया है, यदि दो पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, मैं यहाँ पर ये रफ पेपर है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है F बराबर जी m1m2/r²। ये होता है हमारा सूत्र। अब इसमें कह रहा है बीच की दूरी जो है वो दुगनी कर दी जाए। समझ रहे हैं आप लोग, बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। अब दूरी दुगनी कर देंगे, इसका मतलब 2r हो जाएगा। अब हम लिखेंगे जी m1m2 जब हम 2r करेंगे 2r का स्मॉल r कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2r का स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, Gm1m2/4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये क्या कितना हो गया। अब इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या दिए हैं ऑप्शन। तो ये हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। ये दिया है 2 गुना, ठीक है, ये 4 गुना, ये घटकर आधा, 1/4। आप खुद बताइए, आप खुद बताइए ये कितना है। ये 1/4 है ना। F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/4, यही है ना। समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये 1/4 है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिए 1 किलोग्राम पानी है ना, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो रही है। तो इसे जो हम कहेंगे, इसमें जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे हम लोग कहेंगे 1 किलो कैलोरी। क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अगले में चलते हैं। अगला है विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो विजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम लोग कूलॉम का आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलॉम का आकर्षण बल। ये देखिए वो होता है क्या, वो ये होता है F बराबर 1/4πε0 के, और ये होता है Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, जहाँ पे ये जो है, ये जो के होता है ना, ये परावैद्युतांक होता है। क्या होता है बच्चों, परावैद्युतांक। ध्यान रखेंगे, परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है। और ये पूरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये पूरा कांस्टेंट होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा कांस्टेंट होता है। तो ये F बराबर Q1 Q2/r²। ये क्या होता है, ये आवेश का होता है, ये कूलॉम के नियम, ये कूलॉम के नियम से आता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 विजातीय आवेश होते हैं, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। समझ रहे हैं आप लोग, यही पूछ रहा था इसमें। तो जो है ये कूलॉम का आकर्षण बल से संबंधित है। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला है हमारा दोलक काल। दोलक की किस लंबाई पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो दोलक काल है ना, वो दोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। किसकी प्रभावी लंबाई पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। अगला है मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वसंश्लेषित का मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो खुद संश्लेषित कर लो, उसकी स्किन संश्लेषित कर ले। समझ रहे हैं आप लोग, स्वसंश्लेषित। तो वो कौन सा होता है, वो होता है विटामिन डी, जो हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। ठीक है, ये सूर्य की रोशनी से मिलता है, मछली की आँख से मिलता है, और सूरजमुखी के पेड़ से मिलता है। ठीक है, ये तो विटामिन डी हो गया इसका आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है वैद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखिए बच्चों, वैद्युत प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में आप लोग ये बताएंगे प्रेरकत्व कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगले पे चलते हैं। अगला है एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। तो प्रतिदिन ऊर्जा व्यय कितनी है, यूनिट में बताना है।
तो ध्यान रखिए बच्चों, इसका हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट कैमरा सही कर लूँ। हाँ अब ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट का बल्ब है, ठीक है। 50 कमरे हैं, हर एक में 40 वाट का 40 वाट का बल्ब है, ठीक है। 50 कमरे हैं, हर एक कमरे में 40 वाट का बल्ब है, मतलब समझ रहे हैं, एक कमरे में 40 वाट का बल्ब है। हमें आप लोग समझ जाइए, एक कमरे में 40 वाट का बल्ब है तो 50 कमरे में कितने वाट के होंगे, ये देखिए। एक कमरे में बराबर 40 वाट, तो 50 में, तो ये 40 गुणा 50, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे, 5 को 20। समझ में आया आप लोगों को? 20,000 वाट ये टोटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल हो गया। समझ में आ रहा है? ये आ गया हमारा टोटल। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, इसमें कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, जब इसकी हम कुल ऊर्जा निकालते हैं ना यूनिट में, तो इसका जो टोटल ये वाट होता है ना, शक्ति, टोटल जितनी शक्ति होती है वो, और उसके बाद जितना टाइम होता है, समझ रहे हैं आप लोग, टोटल शक्ति हो गई और उसका जितना टाइम होता है वो हम लोग लिख लेंगे। 5 घंटे हैं तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमेशा जब भी हम ऊर्जा निकालते हैं ना, यूनिट वाली निकालते हैं, मतलब समझ रहे हैं, बिजली वाली जो ऊर्जा होती है ना वो वाली जब निकालते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन दे दी जाए, इतने वाट दिए हैं, इतने दिन चलता है, तो उसकी जो है व्यय ऊर्जा निकालो तथा उसमें कितना खर्च आ रहा है ये बताओ। जब इस तरह क्वेश्चन हो ना तो उसमें 1000 से भाग कर देते हैं। ये क्यों करना है? क्योंकि इसे हम लोग किलोवाट घंटा में बदल रहा है, ठीक है, किलोवाट घंटा में, इसलिए 1000 से हम लोग भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बस 1000 दूनी 2000, ये आ जाएगा हमारा 10, क्या आएगा, 10 किलोवाट घंटा ये ऊर्जा आई, ठीक है, 10 किलोवाट घंटा। जौन सा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 10 किलोवाट घंटा। आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 50 कमरे थे, हर एक में 40 वाट का बल्ब था, ठीक है। तो एक कमरे में 40 वाट का था, 50 कमरे में गुणा कर देंगे और उसके बाद जब कुल ऊर्जा निकालते हैं ना, यहाँ लिख लीजिए ऊर्जा। जब कुल ऊर्जा निकालते हैं ना तो उसका शक्ति का और समय का गुणा करके 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग क्यों दे रहे हैं? 1000 से भाग हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें किलोवाट घंटा में यूनिट निकालनी है, ठीक, किलोवाट घंटा में, इसलिए बाद में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 10 किलोवाट घंटा आ जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो ध्यान रखिए बच्चों, किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। अगले पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा समय ऊपर कर, हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये कह रहा है एक समान गति करते हुए आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब एक समान गति करता है ना आवेश, तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी कर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, कहते नहीं है, देखिए बिजली, ये देखिए आवेश, चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि इसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, प्लस माइनस, समझ रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, जैसे चुंबक में होता है ना, 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उस तरह से। और बिजली आप तो जानते ही हैं कि आवेश चलने के कारण बिजली उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसमें बिजली भी होती है, विद्युत क्षेत्र भी होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो ये जो है हीरा है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, पारा कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, पारा जो है हिंगुल की खादानों से मिलता है। किससे? हिंगुल से, ठीक है बच्चों। अगले में चलते हैं, अगला है
पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उनके कारण जो है हमारी पानी जो है वो अस्थायी कठोर हो जाता है। समझ लो, कभी भी अपनी कठोरता छोड़ सकता है वो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है सौर ऊर्जा का उद्गम है। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सूर्य में कौन सी जो है क्रिया होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य में जो है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चों? संलयन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 का बी था, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेटों के कारण जो है पानी अपनी अस्थायी कठोरता होती है पानी में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ये देखिए एसके पब्लिकेशन का था, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्व करेंगे कल से। पहला पार्ट रहेगा हमारा जीके का, दूसरा रहेगा मैथ का, तीसरा रहेगा साइंस का। और ये जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इसमें तो दिए हैं इसलिए हम करा रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर किसी ने कोई और एग्ज़ाम दिया होगा, पुलिस, रेलवे, एसएससी, तो पता होगा कि यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर अपने दोस्तों में करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा पार्ट 17 रहेगा, सेट 17। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।